मथुरा की जेलों में जन्म होता है। उसके बाद में वसुदेव जी रातों रात भगवान कन्हैया को मथुरा से गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देते हैं और यशोदा के एक कन्या ने जन्म लिया है। कन्या ने जन्म नहीं, माया ने जन्म लिया है और उस कन्या को लेकर के गोकुल से मथुरा के लिए जब आ जाते हैं वसुदेव, जैसे ही वापस आते हैं जेल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और ताले लग जाते हैं। उसी प्रकार से क्या लिखा है कि आ पहुंचे वसुदेव जब, आ पहुंचे वसुदेव जब पहुंचा कर सुकुमार, त्यों ही माया नींद से जागे पहरेदार। भगवान की माया थी। जब वसुदेव जी भगवान को लेकर गए थे तब सारे पहरेदार सो गए थे और जब वापस आ गए हैं और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं, उसी क्षण भगवान की माया से पहरेदारों की नींद खुल गई और उस देवी को हाथों में लिए हैं और ये 11 पुष्प मुद्राएं माँ भगवती के चरणों में माता जी की तरफ से दान हो रही हैं। माँ भगवती सदा भंडार भरते रहे और कल्याण करते रहे। घने घोर घटा की छटा घटी, तम हटा रहा दिखलाने लगी कि देवकी देवी की गोदी में कन्या बिलखाने लगी। घने घोर घटा की छटा घटी, तम हटा रहा दिखलाने लगी। उसी देवी के गोदी में देवी कन्या बिलखाने लगी। जब उसे आधी रात काली घटा में वसुदेव जी देवकी को कन्या देते हैं, उसी समय वह छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी। जो ही यह हलचल सुना है पहरेदारों ने अरे भाग खड़े हुए कंस के पास, बोले हैं महाराज किसी बालक ने जन्म लिया है जेलों के अंदर। जो है कंसराज ने सुना है, भागा वहां से। जरा सी देर नहीं कि उसने दौड़ते हुए पहुंचा अपनी बहन के पास में, बोला बहन मुझे ये बालक दे दे। वो बालक नहीं था, इसलिए देवकी कहने लगी भैया ये बालक नहीं है, ये तो कन्या है, भला ये आपका क्या बिगाड़ सकती है। कंस बोला, हाथ से छीन लिया और कहने लगा अरे बहन देवकी तुम्हें ये नहीं पता है, अगर ये कन्या मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसका पति या पुत्र
मेरे प्राण को ले लेगा। इसलिए कंसराज ने देवकी के हाथों से वह कन्या छीन लिया और ये 11 पुष्पमुद्राएं माँ भगवती चरणों में दान हो रही है। माँ भगवती कल्याण करते रहो, भंडार भरते रहे। प्रसाद ले आओ, प्रसाद ले और इस प्रकार से कंसराज ने उस कन्या को देवकी के हाथों से छीन लिया और देवकी कहने लगी भैया इसे माफ कर दो, ये पुत्र नहीं है कन्या है। लेकिन कंसराज नहीं माना। जो ही उसे हाथों से छीनकर आकाश में ऊपर हाथ किया, पटकना चाहा, लेकिन वो आकाश की ओर चली गई। बोली है क्या? छूट गई, आकाश मार्ग की ओर चली गई। मानो जैसे कि आकाश से बिजली तड़प रही हो, उसी समान वह तड़पती और गरजती हुई आसमान को चली गई।